गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप चैनल पर। आज है 26 फरवरी 2019 और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 दिवसीय राइजिंग इंडिया समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइजिंग इंडिया समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली या फिर वाराणसी। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो 2 दिवसीय राइजिंग इंडिया समिट जो कि स्टार्ट हुआ है 25 फरवरी को और चलेगा आज तक, वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इस बार का जो थीम है, जो विषय है, वो है बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज। बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज, ये इसका थीम है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पिक्चर को 2019 का ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया? इसमें से किस फिल्म को 2019 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ग्रीन बुक, रोमा, द स्टार इज बॉर्न या फिर ब्लैक पैंथर। तो सही उत्तर क्या होगा? तो जिस फिल्म को 2019 का ऑस्कर अवार्ड मिला है वो है ग्रीन बुक। कुल 7 फिल्म थी, कुल 7 फिल्मों का नामांकन किया गया था, जिसमें से ग्रीन बुक ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने, ऑस्कर 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? ऑस्कर 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया, ये बताने हैं। ऑप्शंस हैं ग्लेन क्लोज, ओलिविया कोलमन, लेडी गागा या फिर मेलिसा मैकार्थी। और सही उत्तर क्या होगा? तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है ओलिविया कोलमन को। ओलिविया कोलमन को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्थात बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन फिल्म द फेवरेट के लिए। द फेवरेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है ओलिविया कोलमन को। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है, ऑस्कर 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्थात बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया ऑस्कर 2019 में? और आपके ऑप्शंस हैं क्रिश्चियन बेल, ब्रैडले कूपर, विलियम डफोय या फिर रामी मालिक। और इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपने इससे पिछला वीडियो देखा होगा, ऑस्कर संबंधित वीडियो, तो आप इन 3 प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है रामी मलिक। ऑस्कर अवार्ड अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ऑस्कर अवार्ड को अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अकादमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और ये 91वां ऑस्कर था। 91वां ऑस्कर था। कहाँ दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड? इस बार कहाँ दिया गया है? तो इस बार ये दिया गया है लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में ये अवार्ड दिया गया है। ओके, बढ़े अब अगले प्रश्न पे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अब इस प्रकार से, सऊदी अरब ने राजकुमारी रीमा बिन्त बंदार को किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? सऊदी अरब ने राजकुमारी रीमा बिन्त बंदार को राजदूत नियुक्त किया है अर्थात एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किस देश में? और आपके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इंग्लैंड। तो कहाँ नियुक्त किया है राजकुमारी को अपना राजदूत? तो ये नियुक्त किया है संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में। जो सऊदी अरब है ये किसी महिला को इस तरह के पद पर पहली बार नियुक्त किया है सऊदी अरब ने। अभी तक किसी भी महिला को इतने उच्च पद पे राजदूत नहीं बनाया गया था किसी भी देश में। पहली बार बनी है राजकुमारी रीमा बिन्त बंदार यूएसए की राजदूत। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, बढ़े अब अगले प्रश्न पे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहां किया गया है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय ने। तो ये कहां पे किया है उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या मुंबई। क्या होगा सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है।
अब क्या होगा, गणतंत्र दिवस जो होते हैं, जैसे सभी नामित कार्यक्रम, जो भी सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें माल्यार्पण के लिए यह स्थान बन जाएगा। माल्यार्पण किया जाएगा, यहाँ पे शहीदों के सम्मान में उन्हें माल्यार्पण किया जाएगा। ये जो युद्ध स्मारक बना है, इसमें आज़ादी के बाद से काउंटर टेररिज्म सहित युद्ध और ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों को याद रखेगा। जो भी टेररिज्म अर्थात आतंकवादी हमलों में जो मारे जाते हैं, आतंकवाद से सामना करते हुए जो शहीद हो जाते हैं, या फिर युद्ध जो होते हैं उसमें जो शहीद हो जाते हैं, उन्हें याद रखने के लिए ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने, जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन आवास संपत्तियों पर जीएसटी दर को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? जीएसटी काउंसिल जो है उसने घर पे जो मकान बन रहे हैं उस पे जीएसटी की दर में कमी की है। तो कम करके ये कितना किया है ये बताने हैं आपको, और आपके ऑप्शंस हैं 12%, 5%, 8% या फिर 0 कर दिया है। क्या किया है जीएसटी काउंसिल ने? आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक हैबिट बना लें वीडियो डेली बेसिस पे देखने की, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स तैयार होते चलें और आपको करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। आप यदि रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको स्मरण रहेगा, अच्छे से याद रहेगा, और फिर एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले आप एक बार दोबारा से जो समरी आए वो देख लें तो आपको वो कंठाग्र हो जाएगा, आप आत्मसात कर लेंगे इसे। तो जीएसटी काउंसिल ने जो जीएसटी की दर है निर्माणाधीन आवास पे वो घटा के कर दी है कितनी? 5%। पहले था 12% पहले था, इसे घटा के क्या कर दिया है? 5% कर दिया है। तो इससे क्या होगा, हाउसिंग सेक्टर को अब बूम मिलने की चांस है, हाउसिंग सेक्टर में बढ़ोतरी होने के चांस हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अब इस प्रकार से, 1 और 2 मार्च को इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की 46वीं बैठक कहां आयोजित की जाएगी? 1 मार्च और 2 मार्च को, अर्थात 1 और 2 मार्च को इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 46वीं बैठक होनी है। तो ये कहां पे होगा ये बताना है आपको, और आपके ऑप्शंस हैं कुवैत, बगदाद, तेहरान या फिर आबू धाबी। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आबू धाबी। आबू धाबी में ये बैठक आयोजित की जाएगी। इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक आबू धाबी में होगी। और क्या होगा, यह पहली बार है, फर्स्ट टाइम है जब गैर मुस्लिम देश को आमंत्रित किया गया है इस बैठक में भाग लेने के लिए। भारत की विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज। वो लेंगी इस बैठक में हिस्सा, वो जाएंगी आबू धाबी और इस बैठक में हिस्सा लेंगी। ओआईसी अर्थात इस्लामिक सहयोग संगठन के कुल 57 देश सदस्य हैं, 57 सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है सऊदी अरब के जिद्दाह में। ओके, याद रखेंगे ये सारे इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है अब आपके सामने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कहां से की गई है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कहां से की गई? और आपके ऑप्शंस है रांची, गोरखपुर, हाजीपुर या इंदौर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो चलिए जान लेते हैं ये है क्या। तो इस योजना के तहत क्या है, जो 2 हेक्टेयर से तक की जो इसके पास भूमि है, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है, उन्हें जो सरकार है वो प्रति वर्ष 6,000 रुपये उपलब्ध कराएगी। 6,000 रुपये उन्हें सब्सिडी के तौर पर डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 6,000 रुपये दिए जाएंगे। 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी जाएगी। और तो लिख लेते हैं क्या क्या है क्राइटेरिया। एक तो जो भूमि है वो 2 हेक्टेयर या कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक होने चाहिए, और 6,000 रुपये दिए जाएंगे पूरे साल में। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त, 2,000 रुपये की 3 किस्त के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग इस जानकारी को। ओके, और इसकी शुरुआत कहां से की गई है? इसकी शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर से। ओके, अगला प्रश्न ये रहा अब आपके सामने, अपूर्वी चंदेला का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है ये बताने हैं आपको। ऑप्शंस है रेसलिंग, बैडमिंटन, शूटिंग या फिर वेट लिफ्टिंग। क्या होगा सही उत्तर? तो अपूर्वी चंदेला जो है ये हैं शूटिंग की खिलाड़ी, निशानेबाजी की खिलाड़ी हैं, निशानेबाज हैं। और अभी ये क्यों है चर्चा में? क्योंकि इन्होंने अभी ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है।
ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में क्या जीत लिया है? 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? अपूर्वी चंदेला में ने, इसीलिए ये है न्यूज में। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि ISSF विश्व कप का आयोजन कहां पे हो रहा है? तो ये आयोजन हो रहा है भारत में हो रहा है, भारत के नई दिल्ली में हो रहा है ये आयोजन। एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि इसमें किस देश के आने पर, भाग लेने पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया, अनुमति नहीं दी, तो भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से रोक दिया। तो ये सारे थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है आपके लिए आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने मीठी क्रांति योजना प्रारंभ की है? कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन का, और आप जितना भी जानते हैं मीठी क्रांति योजना के बारे में वो लिखें, क्योंकि आप जितना लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी ज्यादा से ज्यादा लिखने की, समझने की और अपने शब्दों में बयान करने की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करने के बाद इसे अपने विभिन्न स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है रोज नए टाइप्स की वीडियो, करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह के 6 बजे, और बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है विभिन्न सब्जेक्ट्स की, विभिन्न एग्जाम्स की, जैसे कि SSC, रेलवे और BPSC असिस्टेंट, बिहार SSC की क्लासेस। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।